प्यारे बच्चों नमस्ते। ये आपकी कक्षा 10 की 5वीं वर्कशीट है। इसमें आपकी जो पुस्तक है संस्कृत की शेमुशी, उसके पहले पाठ से पद्यांश संख्या 3 और 4 को लिया गया है और उससे उसका अर्थ समझा करके आपसे इनसे संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं इस वर्कशीट में। चलिए आइए इस वर्कशीट में प्रदत्त इन पद्यांशों को समझते हैं। देखिए बच्चों, अब हम यहाँ पर पहला पद्यांश हम पढ़ने जा रहे हैं। पहले पद्यांश में इससे पहले हम पाठ परिचय को भी देख सकते हैं कि पाठ परिचय आपके सामने दिया गया है। पहले भी दिया गया था कि प्रस्तुत पाठ के श्लोकों का संकलन संस्कृत साहित्य के सुप्रसिद्ध आचार्य प्रोफेसर हरिदत्त शर्मा द्वारा रचित संग्रह लसल लतिका से किया गया है। यानी कि ये प्रोफेसर हरिदत्त शर्मा द्वारा रचित लसल लतिका से ये संग्रह किया गया है। चलिए अब हम इसके श्लोकों को पढ़ते हैं। देखिए, पहले हम उच्चारण करेंगे। वायुमंडलम भृशम दूषितम न ही निर्मलम। यहाँ पर बच्चों प्रिंट मिस्टेक है, ये इसके ऊपर ये अनुस्वार है, यहाँ पर अनुस्वार है। निर्मलम जलम कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम समलम धरातलम करणीयम बहिरंतर जगति तु बहु शुद्धीकरणम शुचि पर्यावरणम। हम इसके अर्थ को समझते हैं बच्चों। इसमें देखिए, सबसे पहला जो शब्द इसमें प्रस्तुत है वायुमंडलम। वायुमंडल आप जानते ही हैं कि हमारे चारों तरफ वायु का आवरण है, चारों तरफ वायु है, तो जो वायु का क्षेत्र है वो वायुमंडल कहलाता है। तो ये जो वायुमंडलम है यानी वायुमंडल है, भृशम का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, अत्यधिक। दूषित तो आप जानते ही हैं, दूषण तो दूषित यानी खराब हो गया है, प्रदूषित हो गया है, गंदा हो गया है। वायुमंडल भृशम दूषितम, वायुमंडल बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो गया है। इसके बाद में न यानी नहीं। ही का मतलब होता है निश्चित रूप से। निर्मल यानी स्वच्छ, और जलम यानी जल, पानी। साफ पानी नहीं, निश्चित रूप से नहीं है, यानी पानी भी प्रदूषित हो गया है। आगे देखिए, कुत्सित वस्तु मिश्रितम। कुत्सित वस्तु का मतलब हो गया, कुत्सित का मतलब होता है निंदनीय का मतलब बेकार, गंदी। वस्तु यानी वस्तु, गंदी वस्तु से मिश्रितम मिला हुआ है, गंदी वस्तुओं से मिला हुआ है। गंदी वस्तुओं में केमिकल आएगा, कीटनाशक हैं, रंग हैं, तो तरह तरह की गंदगी से मिला हुआ है। क्या मिला हुआ है? भक्ष्यम का मतलब होता है जो भी वस्तुएं हम खाने में प्रयोग करते हैं। भक्ष्यम यानी भक्ष्य करने योग्य, खाने योग्य जितनी भी वस्तु हैं उन सब में मिलावट हो रखी है। गंदी वस्तुएं मिली हुई हैं खाने योग्य वस्तुओं में, खाने योग्य चीज़ों में। और क्या हो गया है? समलम धरातलम। धरातल जो है, पृथ्वी जो है, समलम का मतलब हो गया मल से युक्त हो गई है, गंदगी से युक्त हो गई है। पूरी पृथ्वी गंदगी से युक्त हो गई है। इसमें जल प्रदूषण भी हो गया है, वायु प्रदूषण हो रहा है, ध्वनि प्रदूषण हो रहा है। धरती पे तो जगह जगह गंदगी है ही,
तो धरती पे कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर प्रदूषण ना हो। तो अब क्या करना चाहिए? तो अब देखिए आगे कहा है कवि ने कि करणीयम, करना चाहिए। क्या करना चाहिए? शुद्धिकरणम। क्या करना चाहिए? शुद्धिकरण, यानी हमको शुद्धिकरण करना चाहिए, शुद्ध करना चाहिए। किसको शुद्ध करना चाहिए? तो जगती, जगती यानी संसार में हमको जो गंदगी फैली हुई है उसको शुद्ध करना चाहिए। और कहाँ करना चाहिए, कैसे कैसे करना चाहिए? तो बहिरंतर, बहिरंतर का मतलब हो गया, बहि का मतलब बाहर, अंतर का मतलब अंदर, यानी संसार में हमको बाहर से भी और अंदर से भी बहु शुद्धिकरणम, हमको बहुत सारी शुद्धिकरण की आवश्यकता है। कथन का अभिप्राय आप समझ गए होंगे कि इतनी पूरी धरती गंदी हो चुकी है, इसमें बहुशुद्धिकरणम, बहुत सारे शुद्धिकरण की करने की करणीयम यानी करना चाहिए हमको। और कैसे करना चाहिए? न केवल बाहर से बल्कि अंदर से भी इस संसार को हमको शुद्ध करना चाहिए। आगे देखते हैं, कवि कह रहा है कि इस जो प्रदूषण है, जो धरती गंदी हो गई, इससे परेशान हो कर के, हताश हो कर के, निराश हो कर के कवि आगे क्या कहता है कि देखिए, कंचित कालम, कंचित कालम है। चलिए बच्चों, पहले हम इसका उच्चारण देख ले। हमने इस पद्यांश का उच्चारण नहीं किया था, पहले हम इसका उच्चारण करते हैं। तो कंचित कालम नय मामस्मान्नगरात्, मामस्मान्नगराद्, मामस्मान्नगराद् बहुदूरं, बहुदूरं प्रपश्यामि ग्रामान्ते निर्झर नदी पयः पूरं, पयः पूरं एकान्ते कान्तारे क्षणमपि मे स्यात् संचरणम शुचिपर्यावरणम। अब हम इसके अर्थ को समझेंगे। कंचित कालम का मतलब होता है कुछ समय के लिए। नय, ले चलो, किसको ले चलो? तो माम, मुझे ले चलो। और कहाँ ले चलो? कहाँ से ले चलो? अस्मात् नगरात, इस नगर से, कुछ समय के लिए मुझे ले चलो। अस्मात् नगरात, इस नगर से। कहाँ ले चलो? बहुदूरम, बहुत दूर ले चलो, मुझे इस नगर से बहुत दूर ले चलो। तो बहुत दूर कहाँ जाना चाहते हैं भाई? तो उसके लिए कहा गया कि ग्राम, बहुत दूर शहर भाई, नगर से बहुत दूर तो गांव ही होते हैं, तो मुझे किसी गांव में ले चलो, किसी पहाड़ पर ले चलो, किसी जंगल में ले चलो। तो तरह तरह की कल्पनाएं वो कवि कर रहा है और कह रहा है कि मुझे बहुत दूर ले चलो। बहुत दूर में आपके, उन्होंने सबसे पहले कहा कि मुझे किसी गांव में ले चलो। गांव में, गांव का संकेत कहाँ से दिया उसने? यहाँ देखिए, ग्रामांते, ग्रामांते कह करके उसने संकेत दिया है कि मुझे बहुत दूर गांव में ले चलो। तो गांव में जाने से क्या होगा? तो कहा है कि ग्रामांते यानी गांव के अंत में, गांव की सीमा जहाँ ख़त्म हो रही वहाँ पर। आपको शायद ध्यान हो, पहले ऐसा ही होता था कि दो गांवों के बीच में कोई तालाब, कोई नदी होती थी, उसी से उस गांव का विभाजन होता था। तो इसमें कवि यही कह रहा है कि मुझे किसी गांव में ले चलो, और वहाँ गांव में मैं जब जाऊंगा तो ग्रामांते यानी गांव के अंत में, गांव की सीमा जहाँ समाप्त हो रही है वहाँ पर जा कर के क्या करूँगा मैं? निर्झर नदी पयः पूरम, निर्झर नदी पयः पूरम का मतलब हो गया निर्झर यानी झरना, नदी यानी नदी। मैं झरना और नदी जो कैसी है? पयः पूरम, पयः यानी जल से, पयः का अर्थ दूध भी होता है, और पयः का मतलब जल का भी, जल के रूप में प्रयोग करते हैं इसको। तो पयः पूरम, जल से पूर्ण नदी को और झरने को क्या करूँगा? प्रपश्यामी, पश्यामी का मतलब होता है देखूँगा, देखता हूँ।
और प्र आगे उपसर्ग लगा दिया तो इसका मतलब प्रकृष्ट रूप से देखता हूँ, यानी अच्छी रूप से देखता हूँ, निहारता हूँ, बहुत देर तक निहारता हूँ, देखता हूँ। अब इसका शब्दार्थ तो ये हुआ, लेकिन इसका भावार्थ होगा निहारूंगा। आप मुझे किसी गांव में ले चलें, मैं उसके सीमा में जो नदी, तालाब, झरने पानी से पूर्ण होंगे उनको बहुत देर तक निहारूंगा। और क्या कहा कवि ने कि और यदि कोई गांव ना हो तो क्या कहा कि कांतारे। कांतारे का मतलब होता है जंगल में। जंगल में क्षणमपि, क्षणमपि का मतलब, और जंगल कैसा हो, एकांत हो। जंगल एकांत जंगल, जंगल एकांत जंगल में क्षणमपि, क्षणमपि का मतलब होता है कि एक पल के लिए भी, एक क्षण के लिए भी, मेरा स्यात यानी हो, संचरणम, मेरा चलन हो, मैं वहाँ घूमूं। एक पल के लिए भी मुझे ऐसा एकांत जंगल मिल जाए जिसमें मैं अपनी इच्छा से संचरण कर सकूं, मैं भ्रमण कर सकूं। और फिर आगे उन्होंने कहा शुचि पर्यावरणम, पर्यावरण, पर्यावरण शुद्ध होना चाहिए, पर्यावरण पवित्र होना चाहिए। इस प्रकार ये आपका पद्यांश 3 और 4 है। इसके बाद में आपको ये शब्दार्थ दिए गए हैं, इसमें जो मुख्य कठिन शब्द हैं उनके अर्थ दिए गए हैं। उसके बाद में ये भावार्थ दिया गया है आपको, ये आप पढ़ेंगे। इसके बाद में हम आगे चलते हैं। आपके जो अभ्यास प्रश्न दिए हैं उनके लिए भी मैं थोड़ा सा आपको संकेत देता हूँ। इसमें देखिए पहला प्रश्न है कि एक पदेन उत्तरतः, एक पदेन उत्तरम लिखतः, एक पद में उत्तर लिखिए। इसमें ये वाला देखिए आप, कुत्सित वस्तु मिश्रितम किम अस्ति, मिलावट, कुत्सित यानी निंदनीय, गंदी वस्तुओं से मिश्रित क्या है, गंदी वस्तुएं किसमें मिलाई गई हैं, गंदी वस्तुओं से मिश्रित क्या है, ये तो वो क्या है वो शब्द आपको लिखना है। वायुमंडलम कीदृशम जातम, वायुमंडल कैसा हो गया है, स्वच्छ हो गया है, प्रदूषित हो गया है, कैसा हो गया है, ये आप ऊपर पद्यांश को पढ़ेंगे तो पता लगेगा। इसके बाद अगला प्रश्न है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखतः। ये आपको नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखने हैं और कोशिश करें कि ये एक वाक्य में हो। देखिए इसमें पहला प्रश्न इसमें कहा है कि कवि कुत्र संचरणम कर्तुम इच्छति, कवि कहाँ संचरण करना चाहता है, कवि कहाँ घूमना चाहता है एक पल के लिए। अभी आपको बताया था कवि एक पल के लिए भी कहाँ घूमना चाहता है। इसके बाद में ग्रामांते किम प्रपश्यामि, गांव के अंत में वो क्या देखना, गांव की सीमा पर वो क्या देखना चाहता है, क्या देखने की इच्छा रखता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 जिसमें आपको अधोलिखितानाम अव्ययानाम सहायतया रिक्त स्थानानि पूरयत, नीचे लिखे अव्ययों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। अव्यय आपको पता है, आपने पहले भी पढ़ा है, अव्यय यानी कि जिन पदों का कोई परिवर्तन, जिन पदों में कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें हम अव्यय कहते हैं। जैसे भृशम, यत्र, तत्र, अपि, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। आपको परिवर्तन से मतलब जैसे रामः, रामः का रामौ भी बनता है, रामाह भी होता है, रामम भी होता है, रामाणाम भी होता है, रामेण भी होता है। तो बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, लेकिन अव्यय पदों के कोई परिवर्तन नहीं होते हैं। तो आपको देखिए आपकी सहायता के लिए यहाँ पे इनके अर्थ भी दिए गए हैं। भृशम का मतलब अत्यधिक, यत्र का मतलब जहाँ, तत्र का मतलब वहाँ, अपि का मतलब भी, और इसी प्रकार आगे भी आपको ये दिए गए हैं। अब इनका प्रयोग करना है आपको इन पांचों रिक्त स्थानों में। तो इदानीं वायुमंडलम प्रदूषितम अस्ति, ये अभी वायुमंडल प्रदूषित है। अब अभी वायुमंडल प्रदूषित है, इसमें इन सब में से कौन सा अव्यय आना चाहिए आपको समझना है। फिर हरितिमा शुचि पर्यावरणम, हरितिमा का मतलब होता है हरियाली, शुचि पर्यावरणम का मतलब पवित्र स्वच्छ पर्यावरण। उसके बाद है भूकंपित समय, भूकंप के समय में गमनमेव उचितम भवति, जाना ही उचित होता है। इसमें अब इनमें से क्या अव्यय आएगा आपको बताना है। समयस्य सदुपयोगः करणीयः, समय का सदुपयोग करना चाहिए। तो
तो इस हिसाब से यहाँ पर क्या आना चाहिए बताइए। प्राकृतिक वातावरणे क्षणम संचरणम, प्राकृतिक वातावरण में एक पल के लिए भी घूमना लाभदायकम भवति, लाभदायक होता है। तो अब आप इसको पढ़िए और इन अभ्यास प्रश्नों का उत्तर दीजिए। धन्यवाद मित्रों।